नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको लाभ हानि का अगला पार्ट लेकर आए, जिसमें आज हम काफी मात्रा में क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। इजी से इजी तरीके से आज सॉल्व कराने वाले हैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। हम इसको फ्रैक्शन विधि से बहुत ही इजी तरीका सीखने वाले हैं। 25% यानी 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? अगर हम देखें 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। यानी 4 में अगर भाव बढ़ रहा है यानी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। 4 से 5, यह हमारा हो गया नया और यह क्या हो गया? पुराना। उल्टा है, इसको उल्टा लिखा जाता है। यानी यह नया मूल्य हो गया और यह पुराना मूल्य। और हमें दे रखा है 400 रुपए में कितने केजी? 10 केजी चावल कम मिलता है। यानी हम लिख सकते हैं 4 का मान, यानी नया भाव पूछ रहा है तो हम इसको लेंगे, अगर पुराना पूछेगा तो इसको लेंगे। 4 का मान कितना दे रखा है? 400। और कितने कम खरीद पा रहे हैं? यानी 10 कम खरीद पा रहे हैं। इसको काट देंगे 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति केजी। 10 रुपए प्रति केजी। अगर इसी क्वेश्चन का पुराना भाव पूछ रहे तो पुराना भाव क्या होगा? तो हम कह सकते हैं 5 का मान कितना दे रखा है? 400/10, 0 से 0, 5 8 40, यानी 1 का मान कितना आ गया? 8 रुपए प्रति केजी। यानी अगर हमसे पुराना भाव पूछे तो 8 रुपए प्रति केजी और नया भाव पूछे तो 10 रुपए प्रति केजी। ठीक है, समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह वस्तु 240 रुपए में 6 केजी कम मिलता है, अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। अगर हमसे कह रहा है कि 20% कम हो गई, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। यानी कम हो रहा है, माइनस हो जाएगा। यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4। यह होता है नया भाव और यह क्या होता है? पुराना। ठीक है, अब नया भाव कितना अधिक मिल रहा है? 240 रुपए में 6 केजी। यानी 5 का मान दे रखा है 240/6। यानी इसको काटेंगे 6 चौक 24, 40, 5 8 40, यानी 1 का मान कितना आ गया? 8 रुपए प्रति केजी। हमसे पूछ रहा है नया भाव। अगर इसी में पुराना भाव निकालना होगा तो क्या करेंगे? 4 बराबर लिखेंगे 240/6, 6 चौके 24, 40, 4 से काटेंगे यानी 1 का भाव कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति केजी। आया समझ में? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक मिलता है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन। अगर घट जा रहा है तो माइनस कर देंगे, यानी 4 से कितना हो गया? 3। 4 से 3, यह हमारा हो जाएगा नया भाव और यह क्या हो जाएगा? पुराना भाव। यह नया भाव, यह क्या हो जाएगा? पुराना भाव। हमसे कह रहा है कि 480 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक मिलता है। यानी 4 का मान हम निकालेंगे तो 480/10। 480/10, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 1 का मान 4 1 4 और 4 दूनी 8, यानी
12 रुपए प्रति केजी। यानी वस्तु का जो चीनी का जो भाव, नया वाला भाव था कितना था, 12 रुपए प्रति केजी। पुराना भाव ज्ञात करेंगे। पुराना भाव मतलब 3 दिया है, 3 का मान दे रखा है कितना, 480/10। 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 1, 3 1 का 3, 6 का 18, यानी 16 रुपए प्रति केजी। यानी वो चीनी का नया मूल्य 12 रुपए प्रति केजी तथा पुराना मूल्य कितना आया, 16 रुपए प्रति केजी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कह रहा है दुकानदार अपना सामान कितने पर बेच रहा है, 20% लाभ पर। यानी अगर हम माने तो सीपी को क्या मान सकते हैं, 100। यानी जो सीपी, पहला सीपी था वह कितना था, 100 था। पहला सीपी कितना था, 100 था। अगर 20% लाभ पर बेचा जा रहा है यानी एसपी कितना हो जाएगा, 100 का 20% लाभ यानी 120 हो जाएगा। यानी सामान हम 100 रुपए के खरीदे और उसको 20% लाभ यानी कितने में बेचे, 120 में। यदि सामान को 10% अधिक में खरीदा गया होता, यानी सीपी सेकेंड, दूसरा सीपी अगर 10% अधिक यानी 110 में खरीदे होते और उसे 25% लाभ पर बेचे होते, यानी 25% लाभ मतलब 110 का 125/100। अगर इसको काटेंगे तो 25 से काट दिए, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यानी इसको 2 से काट दीजिए, 2 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अगर 55 पंचे कितना हो जाता है, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, 2 27, यानी 275 आ गए बटे 2। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कितना आया, 137.5 आया। हम पहले सामान कितने का खरीद बेच रहे थे, 120 का। अब सामान कितने का बेच रहे हैं, 137.5 का। यानी कितना अधिक बेच रहे हैं तो इसका अंतर निकाल लीजिए, 5.7 में से 0 गया तो 7, फिर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। अब 1 में से 1, यहाँ पर 120 का और 137.5 का अंतर कितना आया, 17.5। और इसका मान हमें कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अगर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और कितना बचा, 3, 7 पचे 35 और इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितना आ गया, 20। यानी 25 का मान कितना आ गया, 20। हमसे 100 का मान पूछ रहा है। सीपी हमारा पहला सीपी कितना था, 100 था। यानी अगर इसमें हम 4 का गुणा करा देंगे 25 में, 25 चौका कितना हो जाता है, 100, तो इसमें भी 4 का गुणा करा दीजिए, 20 चौका कितना हो जाता है, 80। यानी सीपी हमारा कितना आ गया, 80 रुपए। कितना आ गया, 80 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम इसको माने सीपी कितना दे रखा है, 10% लाभ पर, यानी सीपी को हम मान लेंगे 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, 10% लाभ यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, यदि वह सामान को 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान 10% कम में खरीदा होता, यानी कितने का खरीदा होता, 90 का खरीदा होता, और 25% लाभ पर बेचा होता, यानी 90 का ही 125% बटे 100। तो इसको काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100,
9 पचे 45 यानी 450 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, फिर 4 एक कम 4, कितना बचा 1, 10 हुआ, 4 दूनी 8, अभी कितना बचा 8 2 बचा, 4 5 20, यानी 112.5 आया। पहले सामान कितने में बेचा गया था 110 का, अब सामान 112.5 में बेचा जा रहा है, यानी कितना अधिक दाम, कितना अधिक में बेचा जा रहा है, तो अगर हम घटाएंगे तो 2.5 अधिक में बेचा जा रहा है, 2.5 अधिक में। और 2.5 का मान कितना दे रखा है 15, यानी 2.5 का मान अगर 15 दे रखा है, यहाँ पर से 0 अगर हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, या फिर आप 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, या 25 से काटेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी 1 का मान कितना आ गया 6। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 है, अगर 100 है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 600 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पहले हम लिखेंगे सीपी, तो सीपी हम कितना मानेंगे 100, क्योंकि सीपी हम 100 मानेंगे, 20% लाभ यानी एसपी कितना हो जाएगा 120, यानी सीपी 100 होगा, एसपी कितना हो जाएगा 120। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, यानी 100 का सामान 120 में खरीदा होता, 20% अधिक यानी 120 में खरीदा होता, और 10% लाभ पर बेचा होता, यानी 120 का 10% यानी 110/100, अगर हम इसको काट देंगे 12 में 11 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब हमसे कह रहा है तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते, यानी पहले सामान 120 में बेचा जा रहा था, अब सामान 132 में बेचा जा रहा है, यानी अंतर कितने का आ रहा है 12 का। अंतर कितने का आ रहा है 12 का, और 12 का मान हमें कितना दे रखा है 120, अगर इसको काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 10। अब हमसे पूछ रहा है सामान का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है भैया 100, यानी 100 मान रखा है, इधर 2 जीरो लगाएंगे तो इधर भी 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कितने का सामान है 1000 रुपए का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी व्यापारी पहले कितने में बेच रहा है 30% लाभ पर, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे क्रय मूल्य को, यानी सीपी मान लीजिए 100, तो एसपी कितना हो जाएगा 30% लाभ यानी 130 का, यानी अगर हम सीपी 100 मानेंगे तो 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 130 का। यदि वह 20% कम में सामान खरीदता, यानी जो 100 रुपए का सामान खरीद रहा था 20% कम मतलब यानी 80 में खरीदता, और उसे 40% लाभ पर बेचता, यानी 80 का 40% यानी 140/100। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 का गुणा 8 में कराएंगे, 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे 112, यानी 30 का सामान कितने का मिल रहा है अब 112 का मिल रहा है, पहले 30 का मिल रहा था अब 112, यानी वही जो अंतर आएगा कितना रहा 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पर बचा 3 में से 1 2 में से 1 गए तो 18, और 18 का मान कितना दे रखा है 144 रुपए, 18 का मान 144, 18 अट्ठे 144, यानी 1 का मान कितना आ गया 8। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना माने है 100, यानी 100 का मान पूछ रहा है, 2 जीरो इधर लगा दीजिए 2 जीरो इधर,
यानी उस सामान का क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु को कितने में बेच रहा है? 20% लाभ पर। यानी अगर हम सीपी माने 100 तो एसपी कितना हो जाएगा? 20% लाभ यानी 120। ठीक है, 20% लाभ यानी 100 का सामान कितने का बेचा? 120 का। फिर करा यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 10% 100 का 10% कम यानी कितने का खरीदा होता? 90 का खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी 90 का 25% यानी 125/100। अगर 125/100 तो 25 से काटेंगे, 25 पंच 125 और 25 चौका 100, 9 बचे 45 यानी 450/4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 दशमलव, फिर कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 यानी 112.5%। ठीक है, पहले सामान हमने बेचा 120 में, फिर बाद में वह सामान कितने का पड़ा? 112.5। यानी कितने का अंतर आ रहा है? तो अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो 0.5 और 9 बचा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर मतलब 7.5 है। 7.5 का मान कितना दे रखा है? 5। 7.5 का मान कितना दे रखा है? 5। यानी इसको अगर 0 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 75 का मान 50 हो गया। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 यानी 1 का मान कितना आ जाएगा? 50 यानी 2/3 आ जाएगा। और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी 100 का मान पूछ रहा है। अगर 2 0 इधर लगाएंगे तो इसमें भी 100 का गुणा करा देंगे तो 200/3 रुपए। 200/3 रुपए यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 200/3 रुपए। या फिर हम इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 66.67 रुपए। 66.67 रुपए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।